अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं समझ पाते हैं, अगर वायरिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आज के मैं अपने चैनल पे जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ने का तरीका क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ के वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको सिंबल वगैरह थोड़ा ध्यान से पहचानना पड़ता है। बाकी मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, जबकि कोई यूट्यूब पे आपको इतना सरल आसान भाषा में समझाएगा नहीं। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखिए और ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप ध्यान से थोड़ा सुनना पसंद कीजिए और वीडियो को बढ़िया से देख के समझना पसंद कीजिए, तभी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सर्किट डायग्राम का वीडियो। तो ये क्या है, हमारा ये न्यूट्रल और ये आर वाई बी, मतलब ये न्यूट्रल है। ये सप्लाई जो हमारा बाहर से आता है कंपनी में, तो वहाँ से हम इसको क्या करने का, आर वाई बी फेस का जो ये बंचवार रहता है, ये 3 फेस हमको लेना पड़ता है। और एक न्यूट्रल को सर्किट पूरा करने के लिए जो हम लेते हैं, न्यूट्रल का यूज़ बहुत ये हमको ज़रूरी रहता है, क्योंकि फैंस और ट्यूबलाइट्स जो पैनल के अंदर लगते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अभी हम ड्राइंग में एक एक चीज़ का डिस्कस करके आपको पूरा फाइनली समझाएंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो में देखते रहिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। तो ये क्या होता है, हमारा ये बस बार है, समझो ये बस बार है, बस बार पट्टी है। इसमें 1 2 3 लाइन है। तो ये समझिए कि हमारा तीनों L1 L2 L3 ये तीनों है हमारा। इधर क्या है, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एक लगा हुआ है। उधर से हमारा 3 फेस निकल के पैनल में आ रहा है। और इधर हम कैसे इसका वायरिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम मोटर का अगर DOL स्टार्टर या फॉरवर्ड रिवर्स बनाते हैं, तो अभी हम उसका सबसे पहले ड्राइंग तैयार करके लेते हैं। और ड्राइंग तैयार करने के बाद क्या होता है, वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो हमको 5 मोटर का ये वायरिंग करने का है। और 5 मोटर में से एक पेज में हमने 3 मोटर का पावर सर्किट डायग्राम बना लिया है। ये पावर सर्किट डायग्राम का मैं वायरिंग समझाता हूँ। तो क्या है, ये एक मोटर के लिए इतना सर्किट डायग्राम है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये एक मोटर का है। और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे मोटर का है। और यहाँ से यहाँ तक तीसरे मोटर का है। अगर मोटर का नाम आप जानना चाह रहे हो तो ये है LM, मतलब कि लुब्रिकेशन मोटर का ये MCB है। हाँ, और ये है ये हाइड्रोलिक HYD हाइड्रोलिक मोटर का है ये। और इधर देखो तो स्लाइड अप स्लाइड डाउन का मोटर है, ये स्लाइड अप और स्लाइड डाउन 2 कंडक्टर लगा हुआ है इसके लिए। तो मैं समझा रहा हूँ शुरू से, ऐसे देखिए। तो ये एक MCB लगा हुआ है, MCB 3 पोल का MCB है। ये 3 पोल का MCB में हम इनपुट लेंगे 3 फेस का, तीनों पोल में एक एक डाल देंगे। ये 3 पोल का MCB हमारा क्लोज हो जाएगा। और इधर से जो आउटपुट निकलेगा L1 L2 L3 का, तो यहाँ से नंबर क्या होता है, जो इसमें नंबर डालेंगे हम। तो ये MCB के पहले जो वायर आएगा इसमें डालेंगे R1 Y1 B1। इस जो MCB से जो क्रॉस होकर जो आउटपुट जाएगा इसका नंबर हो जाएगा R2 Y2 B2। ओके। अब इसके बाद ये जो MCB से आगे वायर जा रहा है, ये R2 Y2 B2 ये जा रहा है, ये आ जाएगा अपना ये कंडक्टर में। ओके, ये कंडक्टर में आ जाएगा। तो यह कंडक्टर में आने के बाद यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा इसका, R3 Y3 B3 हो जाएगा। ओके, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, कंडक्टर से जब इन करके लेके जाएंगे इसको और आगे, तो हमारा एक आ जाएगा लुब्रिकेशन मोटर का ओवरलोड रिले, मतलब OLR इधर लिखा हुआ है। तो ओवरलोड रिले जब आपके सामने आएगा तो यहाँ पर भी इसको 3 पोल का ये एक एक पोल में क्लोज करने का, ये L1 L2 L3। और जो इससे आगे वायर जाएगा, तो अभी कंडक्टर के नीचे जो है R3 है, अभी इससे रिले के जैसे नीचे आएगा ना, तो ये R4 हो जाएगा। अभी ये R4 हमारा रिले से जो जा रहा है, अभी ये डायरेक्ट आ गया टू लुब्रिकेशन मोटर, मतलब कि ये लुब्रिकेशन मोटर में जो OLR से जो भी जाएगा, ओवरलोड रिले से जो भी ये वायर निकल के जाएगा, ये डायरेक्ट मोटर। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा लुब्रिकेशन मोटर के पास जाता है। और लुब्रिकेशन मोटर का ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो इसको, इस सर्किट हमको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमारा पूरा हो गया।
अभी क्या है, मोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है सिर्फ फॉरवर्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमारा हो गया। अभी इसको क्या होता है, ये हाइड्रोलिक मोटर है। हाइड्रोलिक मोटर में अभी ऐसा कैसा हो, ये क्या होता है, ये हमारा जैसा इसका लुब्रिकेशन मोटर का कनेक्शन किया ना हमने, और जैसा भी हम ये ड्राइंग में सेम टू सेम वैसा ही इसको भी करने का है हमको। इसको भी डायरेक्ट ऑनलाइन बनाने का है DOL। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको भी वैसा ही है, एक 3 पोल का MCB लिया हुआ है। और इसको अभी इस यहाँ पे R4 था ना, अभी यहाँ पे R4 था, तो यहाँ पे अभी आगे हम नेक्स्ट में क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम R5। ये नंबर सेम रहेगा, R1 Y1 B1 रहेगा MCB के ऊपर, लेकिन इसके नीचे R5 Y5 B5 हो जाएगा। अब ये कंटेक्टर में आ जाएगा। कंटेक्टर में आने के बाद ये हो जाएगा R6 Y6 B6 हो जाएगा। और आगे आएंगे तो इधर एक OLR आ जाएगा। OLR में कंटेक्टर से निकाल के OLR में दे देंगे, ये ऑन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे नंबर हो जाएगा R7 Y7 B7। अब यहाँ से जो OLR से जो भी हमारा वो नंबर जाएगा डायरेक्ट टू मोटर, फ्री फीलिंग मोटर का ये नाम है, ये मोटर का नाम है, उसमें हमारा मोटर में ये 7 नंबर का वायर जाके जुड़ जाएगा। ओके, अभी ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आएंगे, ये इसका थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉरवर्ड रिवर्स है। यहाँ पे इंटरचेंज कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको पता होना चाहिए इंटरचेंज क्या होता है और इंटरचेंज कैसे करते हैं। वो फॉरवर्ड रिवर्स में इंटरचेंज करना पड़ता है। तो अभी क्या है, वैसे ही सेम ऐसे करेंगे। एक 3 पोल का MCB हमने यहाँ पे लगा रखा है, और 3 पोल का MCB लगाने के बाद वहाँ पे एक 3 फेस हमें इनकमिंग का लेना है, और वो लेने के बाद आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे हो जाएगा 8 MCB के आगे, ये कंडक्टर के ऊपर MCB के नीचे ये R8 Y8 B8 हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या करने का, डायरेक्ट MCB से निकाल के कंडक्टर के L1 L2 L3 पॉइंट पे देने का है। और इधर से ही लूप करके 3 वायर RYB का हमने इधर एक दूसरा कंडक्टर लगा हुआ है स्लाइड डाउन के लिए, ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मोटर है इसको हम लगा दिए इधर एक मोटर के लिए स्लाइड डाउन, और स्लाइड अप, स्लाइड डाउन स्लाइड अप के लिए जो लगाया हमने कंडक्टर, इस कंडक्टर से निकाल के इस कंडक्टर को RYB फिश लूप करके दे देना है। और इंटरचेंज कैसे करने का है, जैसे इसका R है ना, तो इसका B में देने का, जैसे इधर से ऊपर से B फेस आया हुआ है इसमें, और नीचे से R फेस ले जाकर इसके B फेस में देना पड़ता है। और Y फेस जो बीच में दिया हुआ है L2 पे, उधर से भी देखो तो L2 पे दिया हुआ है, तो वो Y फेस सेम रहेगा, बस ये R फेस को B में देना पड़ता है नीचे से, और B फेस को R में देना पड़ता है इधर। ये हमारा B फेस है, ये फेस R है, इसको मतलब यहाँ से निकाल के हमने R को दे दिया, और यहाँ से निकाल के हमने B को दे दिया। ओके, और ये Y को सेम छोड़ दिया। अभी यहाँ से और नीचे आएंगे 3 वायर लेके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओवरलोड। ओवरलोड पे हम क्या करेंगे, नंबर आगे यहाँ पे R9 Y9 B9 हो जाएगा हमारा। हाँ, और आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे R10 Y10 B10 हो जाएगा, वो डायरेक्ट मोटर को हमारा चला जाएगा। अब नेक्स्ट आगे आगे का पॉइंट ये है, वो 3 मोटर कंप्लीट हो गया और ये 2 मोटर बाकी रह गया। तो वैसे भी इसको भी क्या करेंगे, ये मोटर को वैसे भी क्या करेंगे, इसको हम एक ये MCB 3 पोल का लिया हुआ है, और 3 पोल का MCB से आउट करेंगे वायर तो कंडक्टर को दे देंगे, और कंडक्टर से लूप करके दूसरे कंडक्टर में 3 फेस इन कर देंगे। और नीचे का जैसा बताया कि R को निकाल के B में दे देंगे, Y को निकाल के Y में दे देंगे, और B को निकाल के R में दे देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, वो फॉरवर्ड रिवर्स काम करने लगेगा। और इधर से जो हमारा फॉरवर्ड कंडक्टर है, वो फॉरवर्ड कंडक्टर से निकाल के हम ओवरलोड रिले को 3 वायर दे देंगे, और जो रिले से निकलेगा वो डायरेक्ट हमारा इधर चला जाएगा, मोटर को जाएगा। मोटर का नाम क्या है, टू कुशन लिफ्ट मोटर, टू कुशन एलिवेटिंग मोटर है ये लेफ्ट। ओके, और आगे आएंगे तो ये दूसरा मोटर है एक, इसको भी वैसा ही सेम करने का है। जैसे कि इसको भी 3 पोल का MCB लगाने का है। 3 पोल का MCB से
बाहर निकालने का ये R1 Y1 B1 जो भी है ऊपर MCB में निकालने का। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर 13 है R13 Y13 B13 तो यहाँ पे हमारा 14 से शुरू होगा। तो 14 से निकालेंगे तो ये कंडक्टर के नीचे आएगा तो 15 हो जाएगा। और वैसे भी इसको भी R को B में देने का, ये Y को Y में देने का नीचे साइड से, और B को R को देने का। और ऊपर से RY भी हमारा सेम रहेगा कंटिन्यू। ओके, अब आगे आएंगे तो ओवरलोड रिले पड़ जाएगा। ओवरलोड रिले पड़ जाएगा तो उसके आगे हम नंबर डालेंगे R16 Y16 B16। ये हमारा क्वेश्चन राइट मोटर का है, ये लेफ्ट मोटर का था। ओके, तो अभी मेरे को ऐसा करता हूँ को आप लोगों का ड्राइंग बहुत बढ़िया से समझ में आया रहेगा। अगर आपने वीडियो पर ध्यान दिया रहेगा तो बहुत बढ़िया से समझ आया रहेगा। तो ऐसे बने रहिए वीडियो में। और आगे नेक्स्ट क्या पॉइंट है वो दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये SMPS है पावर सप्लाई, जो पैनल में पावर सप्लाई लेते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये 3 फेस का पावर सप्लाई है। SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसको क्या ऐसे होता है, इसको हमने 3 पोल से जो बंचबार जा रहा है 3 फेस का, ये 1 2 3, ये न्यूट्रल को छोड़ देंगे अभी। ये 3 फेस उठा के हम इसको SMPS को इधर ये 6 एम्पियर का MCB पहले लेंगे। 3 पोल का MCB लेंगे। 3 पोल का MCB लेने के बाद उसको L1 L2 L3 RYB हम ले लिया इधर। और इधर MCB से जो आउट हो जाएगा उसका नंबर हमने क्या डाला है, R20 Y20 B20। मतलब ये SMPS का इनपुट में नंबर डालने का R20 Y20 B20 SMPS में डालने के बाद SMPS से जो हमारा 24 वोल्ट P और 24 वोल्ट N दोनों इधर से बन के हमारा निकल रहा है। ओके, इसको ले लेंगे 2 पोल का MCB, एक 6 एम्पियर लगाएंगे। SMPS से जो हमारा 24 वोल्ट PN जा रहा है उसको सेपरेट लेके हम 24 PN डाल के ये फील्ड में वायर जो भी हमारा जाएगा, जिधर जिधर हमको यूज़ करने का है उधर हम यूज़ कर सकते 24 वोल्ट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अभी ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी में क्या करने का हमको 415/220 है, मतलब कि प्राइमरी में 415 वोल्ट देंगे तो ये हमारा सेकेंडरी से 220 वोल्ट जनरेट करेगा। ये पैनल के लिए सेपरेट लेंगे। क्या है, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है घटता बढ़ता नहीं है, बराबर एकदम मतलब अच्छा रहता है वोल्टेज। इसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा कर लेते हैं। बाकी जो पैनल में अलग से सप्लाई आता है उस पर थोड़ा डाउट रहता है, बढ़ता घटता रहता है तो मटेरियल जलने का, कंपोनेंट जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का सप्लाई पैनल में यूज करते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर का हमने प्राइमरी में देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, R और Y दोनों को, R और Y को फेस को इधर से लूप करके टैप किया हमने। टैप करके एक MCB लगाएंगे, 6 एम्पियर का MCB लगा हुआ है। इसको नंबर डालेंगे R30 और Y30, मतलब 2 फेस उठाएंगे। इसको प्राइमरी कॉइल में दे देंगे, 415 वोल्ट हो जाएगा 2 फेस में। और इधर से हमारा जो सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा ये 220 वोल्ट न्यूट्रल और P है। ओके, ये 220 वोल्ट न्यूट्रल और P निकलेगा। इसको 6 एम्पियर का एक और MCB लगाने का और इसको फील्ड में ले लेने का 220 और B 220 N और 220 P बोल के इधर ले लेंगे। ओके, अभी डोर के ऊपर हमारा आता है ये RYB इंडिकेशन, पैनल में आपने देखा रहेगा हमेशा। तो ये पैनल के ऊपर जो हमारा डोर लिमिट स्विच और ये डोर लिमिट स्विच इधर है, देखो दिखाता हूँ। ये डोर लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच 1 2, 2 लिमिट स्विच है और ये 2 ट्यूबलाइट है, 2 फैन है इधर। ओके, और ये एक कंटेक्टर है, फैन और लाइटिंग के लिए कंटेक्टर लगा हुआ है। ये कंटेक्टर के थ्रू ऑन करवाने का है, तो इसका भी ड्राइंग समझिए। ये पट्टी से हमको इनकमिंग है, ये इनकमिंग से क्या करने का, एक एक वायर टैप करके हमको इंडिकेशन में हमको एक एक फेस तीनों में, एक में R देने का, एक में Y देने का, एक में B देने का, एक में Y में देने का, एक में R देने का। मतलब तीनों फेस 3 इंडिकेटर में दे देंगे। अलग अलग कलर का इंडिकेटर रहता है, ये ब्लू कलर का रहता है, ये पीला कलर का रहता है, ये रेड मतलब लाल कलर का रहता है। और तीनों को न्यूट्रल से लूप कर देंगे ऐसा, और लूप करके एक न्यूट्रल में ले जाकर जोड़ देंगे। ओके, उसको न्यूट्रल कंटिन्यू मिलने लगेगा। अभी आ जाइए, ये फेस भी इधर से मिलने लगेगा। ये इंडिकेटर जब भी हमारा इधर इसमें सप्लाई आएगा बंस बार में
तो ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। ओके, अब आएंगे इधर, एक एमसीबी लेंगे 6 एम्पियर का, उसमें से एक फेस टैप किया हमने आर फेस। ओके, आर फेस को टैप करके हम क्या कर रहा है इधर एक कंडक्टर बिठाया, इसको लाइन न्यूट्रल दे देंगे कंडक्टर को, और ऊपर से ये आर फेस ला के दे देंगे कंडक्टर के कॉइल में। कंडक्टर ऑन हो जाए और उसके बाद में इसको एनसी पॉइंट से लिमिट स्विच, ये लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का एनसी से हमको कनेक्शन लेने का है। ओके, ये कनेक्शन एनसी से ले लेंगे हमारा, और इधर से एक टैप करके ये FLC मतलब फैन लिमिट स्विच ये है, ये उसको दे देंगे लिमिट स्विच में फैन को। ये लिमिट स्विच में NO पे देना है हमको, NO पे दे देंगे तो दबेगा तो NC हो जाएगा। NC होने के बाद हमारा सप्लाई जाने लगेगा बोल के ये चालू हो जाएगा फैन, मतलब कि दरवाज़ा खुलते ही फैन बंद हो जाएगा और लाइट चालू हो जाएगा। ऐसा कनेक्शन इसमें देना पड़ता है। ओके, वैसे ही सेम इसको भी है, एक एमसीबी लेंगे, एमसीबी में ये फैन लिमिट स्विच बोल के है इधर, इसको भी एनसी में देने का, एनसी मतलब फैन को एनसी में देने का और लाइट को एनओ में देने का, मतलब एक दबा तो एक बंद होना चाहिए, दूसरा चला तो एक चालू होना चाहिए, ऐसा रहता है। नेक्स्ट वीडियो आता है हमारा रिले बोर्ड का। तो अभी आउटपुट इनपुट के ज़्यादा है, आउटपुट इनपुट ज़्यादा रहने के कारण क्या है, ये हमारा ये रिले बोर्ड 1, रिले बोर्ड 2, रिले बोर्ड 3, रिले बोर्ड 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 चैनल का रिले बोर्ड आपने देखा रहेगा। अगर आपने 8 चैनल का रिले बोर्ड नहीं देखा रहेगा तो हमारे चैनल के अंदर एक मतलब सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 8 चैनल रिले बोर्ड का। उस रिले बोर्ड का वीडियो देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा रिले बोर्ड का वायरिंग कैसे होता है। हालांकि मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में थोड़ा सा। तो अभी क्या है, अभी हमको क्या करने का, इसको एक कंडक्टर लगाने का, कंडक्टर में से ये 24 वोल्ट इसको NO पे देने का। ओके, एक 24 वोल्ट NO पे देने का, कंडक्टर लगाने के बाद 24 वोल्ट कंडक्टर में देने के बाद ये हमारा ये कंडक्टर का NO को लूप करने का, NO NC को लूप करने का, और हमको NO से लेने का, कंट्रोल ऑन कंडक्टर से लेने का इसको, और इधर से हमको लूप करके इसको भी क्लोज करने का इधर से। और ये नंबर जो बन जाएगा हमारा 24P10 मतलब कि 24P10 बोल का नंबर है, इसको डायरेक्ट देने का। इधर हमको MCB लगा हुआ है, ये MCB 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि ये 8 हमारा रिले बोर्ड है। तो 8 सभी रिले के लिए सेपरेट सेपरेट MCB लगाया हुआ है, और यही MCB में इधर से हम निकाल के 2410 का लूप दे देंगे इधर, सभी में 2410 का लूप दे देंगे। ओके, और ये 2410 का लूप देंगे तो MCB के आगे जो नंबर जाएगा ये हो जाएगा 24 11 12 13 14 15 16 17 18। इतना जब हमारा हो जाएगा ना नंबर, तो अब क्या करते हैं, रिले में जहाँ पे हमारा ये रहता है P1 P2 P3 टर्मिनल, उसको सभी को ऐसा ऐसा लिंक कर देंगे। लिंक कर देने के बाद क्या होता है, हमारा रिले बोर्ड का पॉजिटिव टर्मिनल जो भी रहता है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारा आउटपुट वहाँ पे पेंडिंग रहता है। तो आउटपुट का पेंडिंग रहने का जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे रहता क्या है, ये P1 के पास, P1 2 के पास, P2 3 ऐसा नंबर रहता है, P1 P2 P3। उसके बगल में रहता है 0 1, उसको बोलते हैं आउटपुट 1 2 3 ऐसा कुछ रहता है। उसका वीडियो मैं डाला हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल के अंदर ढूंढिए और उसमें देखिए कि रिले बोर्ड का मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप ITI वगैरह किया रहेगा तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। ओके, थैंक यू।